बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई की वजह से मैं मज़ीद शेयर हो गया और आप एक लंबी वीडियो मेरे जहन में है, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती। चतराल में मेरा तकरीबन कोई चौथा दिन है और बहुत सी बातें जो हम पहले से भी जानते थे, लेकिन इस दौरान जब मैंने उनको लाइन अप किया तो मैं हैरान रह गया कि चतराल की कम से कम 15 ऐसी खसूसियात हैं जो सिर्फ चतराल की हैं और ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मसलन चतराल में मेरे मेज़बान है मेरे बचपन के दोस्त शहज़ादा मुबशर उल मुल्क। मुबशर के वालिद साहब जो हैं उन्होंने भी ताक़ निस्यां के नाम से एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जो अदबी मेयार पे मेरे मेयार पे बिल्कुल पूरा उतरती है। और फिर मुबशर के बड़े भाई हैं कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखारुल मुल्क, उन्होंने औराक़ परेशान के नाम से चतराल की तारीख़ पे एक बहुत ज़हीम और मुस्तनद और बहुत अच्छी किताब लिखी है। उस पर दो चार बातें मैं और भी करूँगा। मुबशर के दूसरे बड़े भाई हैं एडवोकेट तनवीरुल मुल्क, उन्होंने भी चतराल की तारीख़ पे एक तारीख़ी तज्ज़िया या इस तरह यानी उनकी किताब है। औराक़ परेशान में इफ्तिखारुल मुल्क साहब ने जिस अंदाज से तारीख़ को तहरीर किया है, बंदे को मज़ा आ जाता है। और उन्होंने बादशाहों की नफ्सियात पर बात की है। मसलन उन्होंने कहा कि ये एक दिलचस्प हकीकत है कि दो मुतहारिफ फ़रीक़ हैं, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे आमने सामने मैदान में खड़े हैं। एक किला बंद है, दूसरे ने मुहासिरा किया हुआ है, लेकिन ये एक जो है इसकी बेटी दूसरे के घर में बहू है और जो हमलावर है उसकी बहन दूसरे के घर की मालिकन है। और ये आपस में या चचाजाद हैं या तायाजाद हैं या मामूजाद हैं। करीबी रिश्तों के बावजूद बादशाहों की आपस की लड़ाइयों का कर्नल इफ्तिखारुल मुल्क साहब ने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया है। और उन्होंने ख़वातीन को एक खिराज तहसीन भी पेश किया है कि जंग के दौरान ये ख़वातीन जो आपस में रिश्तेदार होती थीं तो इनके खुफिया पैगाम रसानी के नतीजे में कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि जंगें टल गई हैं। तो इस एक फ़ैमिली में ये 3 मुसन्निफ़ीन हैं और तीनों की किताबें मैं बिला मुबालगा उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। और चतराल अदबी लिहाज से इंतहाई ज़रख़ेज़ एक इलाक़ा है और यहाँ पे मुशायरे होते हैं, कुआर ज़ुबान की तरक्की की अंजुमनें मौजूद हैं। एक और बात यह है कि चतराल जो है ना ये शदीद पहाड़ी इलाक़ा है। जो आप चतराल में दाखिल होते हैं तो आपको 10,000 फुट बुलंदी वाले लवारी पास को सलामी देकर अंदर आना पड़ता है। और ये लवारी पास जो है ना ये पाकिस्तान भर में जो मानसून की हवाएं चलती हैं और बारिशें बरसाती हैं, तो वो मानसून की हवाएं जब लवारी पास तक पहुंचती हैं तो लवारी पास से सर टकरा के वापस चली जाती हैं और मानसून चतराल में नहीं होता। यानी चतराल का मौसमियाती निज़ाम बाकी मुल्क से मुख्तलिफ है। फिर शदीद पहाड़ी इलाका मैं इसको इसलिए भी कहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पस्त और नशीबी इलाका है वो सतह समंदर से 3,000 फुट की बुलंदी पर है। और जो बुलंद तरीन चोटी है तिरचमीर की चोटी, तो ये 24,000 फुट की बुलंदी पर है। और तिरचमीर सिलसिले कोह हिंदुकश का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और बहुत से लोग चतराल को शिमाली इलाक़ों की वजह से कोई इनको सिलसिले कोह कराकुरम और कोई हिमालय का हिस्सा समझता है, तो चतराल जो है ना ये हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। तो एक तरफ ये शदीद पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ के लोगों के मिजाज में इन पहाड़ों की सख्ती और हैबत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनके मिजाज में इन पहाड़ों से बहने वाले झरने और इसके दामन में जो तरह तरह के फलदार पौधे हैं, तो यहाँ के लोगों के मिजाज पर इन फलों की मिठास हावी है। यहाँ के लोग इंतहाई पुरअमन और धीमे मिजाज के मालिक, बिल्कुल लड़ाई झगड़े में दिलचस्पी न रखने वाले, और कई हवालों से ये बाकी पाकिस्तान और पुख्तनख्वा से भी मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे खाने मिलते हैं जो सिर्फ चतराल में मिलते हैं। तो यहाँ पे खानों का जो कल्चर है वो भी मुख्तलिफ है और रिच है। फिर ये कि चतराल रकबे के लिहाज से शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। अभी तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, अपर और लोअर चतराल। 15,000 मुरब्बा किलोमीटर का ये ज़िला चतराल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला था और यहाँ की आबादी है तकरीबन 5 लाख या 6 लाख, 6 से कम है और लेकिन 5 से
زیادہ ہے۔ اچھا، چترال کی منفرد خصوصیات میں ایک خصوصیت یہاں کی کھیل ہیں، مثلا پولو جو ہے نا وہ مجھے اور کہیں نظر نہیں ہے، لیکن چترال میں پولو بہت اچھا۔ اور چترال کی ایک کمالی خصوصیت جو میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور ابھی 1-2 دن پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جو میں یقین نہیں کر سکتا تھا، کہ چترال میں چوری چکاری بالکل نہیں ہے۔ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر جاتے ہیں، دکانداروں کو اپنے لوگوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی دکان کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک کمال کی چیز ہے۔ تو چترال کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن اتنی تعریفوں کے بعد میں 2 نیگیٹو باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک نیگیٹو بات تو یہ ہے کہ چترال رقبے کے لحاظ سے، یعنی دونوں چترال رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے 15,000 مربع کلومیٹر میں 5 لاکھ یا تھوڑے سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہ پوری زمین اس پوری آبادی کے مردوں اور عورتوں پر برابر تقسیم کی جائے تو ہر فرد کے حصے میں 3 کلومیٹر کی زمین آتی ہے۔ اس کے باوجود یہاں کی گلیاں بہت تنگ ہیں، اور بہت تنگ ہیں، جس طرح کہ ہمارے باقی سارے ملک میں گلیاں تنگ ہوتی ہیں۔ تو چترال آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ زمین کا نہیں ہے، زمین کی کمی کی وجہ سے گلیاں تنگ نہیں ہے، اپنے ذہنیت کی وجہ سے ہماری گلیاں اور ہمارے راستے جو ہے وہ تنگ ہے۔ اور نہ چترال میں زمین کی کون سی کمی ہے، لیکن یہاں بھی گلیاں بہت تنگ ہے، تو یہ ایک منفی بات ہو گئی۔ اور دوسری منفی بات، یہاں پہ میرا ایک دوست گل حماد فاروقی، اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے، بہت ہی مخلص اور بہت ہی جفاکش اور بہت ہی وہ قابل صحافی تھا، چترال کا عاشق تھا وہ۔ تو وہ مجھے کہتا تھا کہ چترال کے لوگوں کو پاکستان کی طرف سے کوئی زیادہ سہولیات نہیں ہے، سڑکیں گرد و غبار سے، اور یہاں پر بہت سی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پلوں کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، پتہ نہیں فنڈز آتے ہیں کہ نہیں آتے، ترقیاتی کام جو ہے نا وہ بہت کم ہے یہاں پہ۔ لیکن ایک سہولت قدرت نے چترال کے لوگوں کو دی ہے، اور وہ سہولت ہے دریائے چترال، جس میں چترال کی مایوس دوشیزائیں اور نوجوان کود کر خودکشیاں کرتے ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک نوجوان ٹیچر میرے ساتھ تھا، اور وہ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ چترال میں جتنی خودکشیاں ہوتی ہے شاید پاکستان میں کہیں اور اتنی خودکشیاں نہیں ہوتی ہوں گی۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں ایک تو فورسڈ میرجز کی وجہ سے، زبردستی کی شادیاں، اور دوسرا تعلیمی میدان میں جو تھروٹ کٹنگ کمپٹیشن ہے، بچوں کو بتایا گیا ہے کہ بس اگر تم نے 1000 میں 1500 نمبر نہیں لیے تو تم تباہ ہو گئے۔ تو جب وہ بیچارہ 80 85 90% نمبر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، اور خودکشی کرتے ہیں۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔